ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद पीएनएल, देन बैलेंस शीट। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि तीनों को एक साथ लेके चलिए, तीनों को एक साथ बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपका टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस के बारे में, और साथ में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको एडजस्टमेंट से क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के क्वेश्चंस किए थे और उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं थी। अगर थी तो एक वो थी आपका क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग, ठीक है, वो उसको सेपरेट दिया हुआ था, उसका दो जगह ट्रीटमेंट जाना था, ट्रेडिंग और आपका कहां पर बैलेंस शीट में, ठीक है। वो तो सिंपल सिंपल दिया गया था, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो आप फेस करते हैं वो आते हैं आपके इसमें से, क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स में से, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में के आप लोगों को जो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली जो चैप्टर बनाया गया वो आपको बेसिक जानकारी देने के लिए बताया गया, जो कि आपका ट्रेडिंग है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में और आपकी बैलेंस शीट के बारे में, जो भी इसके अंदर चीजें आती हैं उसके साथ आप बहुत फैमिलियर हो जाओ, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसमें एडजस्टमेंट्स आप लोगों को सीखनी पड़ती हैं कि एडजस्टमेंट्स कैसे की जाए, और ठीक है। और अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं किया गया है तो मेरा पर्सनली यही है कि भाई आप एक बार जाके उस चैप्टर को करो, क्वेश्चंस करो, और मैंने उसके अंदर आपको ट्रेडिंग अलग से बताया, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, हर चीज अलग अलग तरीके से मैंने आप लोगों को बताई हुई है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं नया चैप्टर। उसका सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, फ्रॉम फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ गुरमन ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। हो सकता है अगर आपके पास पिछला एडिशन है तो उसमें एक जीरो कम हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ एक जीरो का ही फर्क आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल दी गई है, ड्रॉइंग्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, डिलीवरी व्हीकल है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, वेजेस, ठीक है। कैश एट बैंक, सैलरीज, रिपेयर, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020, ये आपका 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका 24 है, ठीक है। अगर 24 है तो इसको 3 कर लेते हैं भाई, यस, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ये लीजिए 3 हो गया ये। ग्रीन से नहीं यार, व्हाइट से करते हैं, व्हाइट, यस। आपका स्टॉक आ गया, रेंट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, कैरियज, इनवर्ड्स, ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, क्या जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड। जो ये नीचे एडजस्टमेंट दी गई हैं, इसको करने के बाद आपको चीजें करनी होंगी। पहली एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%, डिलीवरी व्हीकल में 15% चार्ज कर रहा है, ठीक है। अनपेड रेंट अमाउंटिंग टू ₹500, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर कुछ ट्रिक्स हैं। अब जैसे जो भी एडजस्टमेंट होगी दोस्त, उसका ट्रीटमेंट दो जगह जरूर जाएगा, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद पीएनएल, देन बैलेंस शीट। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि तीनों को एक साथ लेके चलिए, तीनों को एक साथ बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपका टाइम भी बचेगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, और आप लोग उसको जल्दी से आप टैली करके क्वेश्चन को खत्म भी कर दोगे, ठीक है। वो कैसे होगा, किस तरह से करना है, वो चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, जैसे फर्स्ट का तो आपको पता है, ट्रेडिंग और एंड बैलेंस शीट, ठीक है, इसका तो कुछ नहीं, इसका तो हटा दो। क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के जो भी चीजें एडजस्टमेंट्स हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन उससे करने से पहले आप लोग यहाँ पे ऊपर ध्यान दीजिए, जो भी आपके पास जो भी चीजें दी गई हैं, ठीक है, बैलेंसेस, जो भी आप लोगों को बैलेंसेस दिए गए हैं, आपको पता है वो एक ही जगह ट्रांसफर किए जाएंगे, चाहे आपका ट्रेडिंग में हो, प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे आपका बैलेंस शीट में हो, ठीक है। आप फटाफट से इस पूरे को ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कि यहां से खाली करके जहां जहां पे इसको रखना है वहां पे रख दीजिए इसको, ठीक है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों का कि भाई अगर हम लोगों ने सारा का सारा एक साथ उतार दिया, जो एडजस्टमेंट्स है, जो ऐड करेंगे, जो लेस करेंगे, उनके लिए जगह कहां से बचेगी, यस, उसी के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे सेकंड नंबर पे डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी 10% एंड डिलीवरी
व्हीकल 15%, ठीक है। तो जो भी जितनी भी एडजस्टमेंट है उसकी एक डॉट उस नाम के आगे लगा दीजिए। ट्रिक्स है यार। प्लांट एंड मशीनरी पे मैं एक डॉट लगा देता हूं, एंड डिलीवरी व्हीकल पे भी एक एक डॉट लगा देता हूं, क्योंकि इनके ऊपर एडजस्टमेंट हमें दी गई है। अनपेड रेंट, एक अनपेड रेंट है, रेंट दिया गया, यस अनपेड रेंट, तो इस पे भी एक डॉट लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन में को हम लोग करना शुरू करते हैं। तो फटाफट से मैं इसके फॉर्मेट तैयार कर लेता हूं, तीनों फॉर्मेट में एक साथ बना लेता हूं, ताकि हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकें। चलिए फॉर्मेट हमारे रेडी हो गए हैं, और जिस जिसको हम लोग करते हुए जाएंगे उसके आगे हम लोग टिक कर देंगे कि हाँ ये हमने इसको नोट कर लिया है। सबसे पहला कैपिटल, कैपिटल कहाँ पे आता है? कैपिटल देखिए मैंने फॉर्मेट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और आपकी बैलेंस शीट तीनों को एक साथ मैंने रखा है, और एक साथ ही मैं इसमें अमाउंट पुट करूंगा, ठीक है, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। चलिए सबसे पहला कैपिटल हम लोग ले रहे हैं। कैपिटल कितना है? कैपिटल देख लेते हैं फटाफट से, 19 लाख रुपीज। सो हमेशा कैपिटल को आप इनिशियल कॉलम में रखिए, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी आएगा आप उसको यहाँ पे एडजस्ट करना हमें पड़ेगा। तो चलिए हमारा कैपिटल यहाँ पे अपना हो गया है। अब ड्राइंग है, ड्राइंग को देख लेते हैं। ड्राइंग हम लोग क्या करते हैं? लेस करेंगे, कैपिटल में से लेस ड्राइंग 70,000 रुपीज, ठीक है। चलिए 30,000, 18 लाख 13,000, ये अपने ड्राइंग्स भी हम लोगों ने लिख दिया है। अब बात आती है प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग असेट साइड में रखेंगे। अमाउंट एक बार फिर से देख लेता हूँ, 12 लाख। प्लांट एंड मशीनरी इस पे एक एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए हम लोग इनिशियल कॉलम में रख लेते हैं, ठीक है। एक लाइन छोड़ के हम लोग अगला करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक ही एडजस्टमेंट दी गई है। डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन 2,60,000, डिलीवरी वैन 2,60,000, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लेस डेप्रिसिएशन, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डिलीवरी वैन हो गया, सन्ड्री डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर इज अमाउंट इज 3,60,000, ओके। फिर है अपना क्रेडिटर्स 4,95,000, क्रेडिटर 4,95,000। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भाई जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसे आउटर कॉलम में लिखिए, अमाउंट वाले कॉलम में लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब परचेस की बारी है। परचेस हम लोग लिख देते हैं, लेकिन एक बार ये चेक कर लेते हैं परचेस रिटर्न तो नहीं है। नो, परचेस रिटर्न नहीं है, तो परचेस को एक लाइन छोड़े, क्योंकि ऊपर आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, लिख देंगे टू परचेस, ठीक है। अमाउंट इज 2,00,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है सेल्स, लिखेंगे हम लोग बाय। अब सेल्स लिखने से पहले भी हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं, नहीं कोई भी हमें सेल्स रिटर्न का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। सो 4,20,000। परचेस के बाद हमने परचेस कर लिया, सेल्स कर लिया, वेजेस लिख देते हैं। वेजेस, वेजेस इज पार्ट ऑफ, वेजेस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इज 80,000 रुपीज, ठीक है। कैश एट बैंक 2,60,000 रुपए, कैश एट बैंक 2,60,000 रुपए, ठीक है। सो वेजेस भी हो गया, कैश एट बैंक भी हम लोग। सैलरीज कर लेते हैं। सैलरीज ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरीज अमाउंट इज 80,000, repairs 19,000,
ओके, दोनों पे हम लोग टिक कर सैलरीज एंड रिपेयर्स, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, कितना आ गया हमारा ओपनिंग स्टॉक? 1,60,000 रुपए। अगर आप देखें तो भाई जो भी हमें बैलेंसेस दिए गए हैं, मैंने एक ही जगह उसको ट्रांसफर किया है। कोई भी चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, असेट्स हो या लायबिलिटी हो, मैंने एक ही जगह उसको ट्रांसफर किया है, दूसरी जगह कोई ट्रांसफर नहीं हुआ उसका। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले उसको खाली कर दीजिए, ठीक है। ये आपको अगर आ जाता है तो आप अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ बोलता है रेंट के लिए, रेंट 45,000 टू रेंट इज 45,000 रुपीज, ठीक है। इनिशियल कॉलम में एडजस्टमेंट हमें इसके ऊपर दी गई है, ठीक है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लिख लेंगे हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री, वो भी हम लोग कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो, ये भी हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में लिख दिया। बैड डेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बैड डेट्स हम लोग शो करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि रेंट का है। और यहाँ पे बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है भाई यहाँ पे अपना? 50,000, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं बैड डेट्स कैरियज इनवर्ड्स। सो कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सारी चीजें हम लोग पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा उस पर बात नहीं कर रहा, ठीक है। कैरियज इनवर्ड्स इज 16,000, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने पूरा जो बैलेंसेस हमें दिए हुए थे, हम लोगों ने सारे खत्म कर लिए हैं, कुछ भी चीज नहीं छोड़ी है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी एडजस्टमेंट्स बची हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक इज 16,000, यस 16,000 रुपीज, ठीक है। डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं 10% मशीनरी, मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं हम लोग, लेस 10% डेप्रिसिएशन इज 1,20,000। सो हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे 10,80,000 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन, सबसे पहला है अपना मशीन के ऊपर, प्लांट एंड मशीन, और दूसरा व्हीकल, क्या बोलते हैं, क्या नाम क्या दिया गया है? डिलीवरी व्हीकल। सो डीवी हम लोग लिख सकते हैं, डी एंड डिलीवरी व्हीकल, ठीक है। और यहाँ पे 1,20,000 रुपीज, इनिशियल कॉलम दोनों को ऐड करके मैं एक साथ लिख दूंगा। यहाँ पे डिलीवरी वैन पे कितना लगा? 15%। डिलीवरी वैन इज 15% का चार्ज हो रहा है। डिलीवरी डेप्रिसिएशन लिख देंगे। सो ये आ रहा है 390 दिस 1, एंड इसको हम लोग ये 1, 5 एंड 2 एंड 2, ओके, ठीक है। अब 39,000 हम लोग यहाँ लिख देंगे। 39,000 इज 1,59,000 रुपीज, ओके। अभी एक और एडजस्टमेंट हमारी बची है यार, हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को शायद इसमें नहीं लिखा है, हाँ बैलेंस शीट में नहीं लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, या फिर स्टॉक के नाम से लिख दीजिए आप, ठीक है। स्टॉक कितना आ रहा है? 16,000, ठीक है। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग पूरा कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पूरा कर दिया। अनपेड रेंट जो कि हम लोगों ने अभी तक पे नहीं किया है, एड आउटस्टैंडिंग रेंट इज 500, आई थिंक 500 ही है, यस 500 ही है।
इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आउटस्टैंडिंग हम लोग क्यों ऐड करते हैं, एडवांस लाइक दैट, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट इज 500। ठीक है, चलो, और कुछ नहीं बचा है, सारा हम लोगों ने क्वेश्चन में पूरा कर लिया है। अब टोटल करना रहता है, टोटल कर लेते हैं। 6, 3 एंड 4, 4, 3, 6। अब यहाँ पे इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, 31 और ठीक है, और ये अपना 280 2,40,000, नहीं 2,40,000 मैंने कुछ गलत कर दी है भाई, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कर लिया हम लोगों ने, ये भी कैलकुलेट कर लिया है, 360,000 एंड 47। तो ये तो लॉस आ रहा है भाई, ये ज्यादा है। ओके, चेंज कर लेते हैं, कितना टाइम लग रहा है, 471, और इधर भी हम लोग इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं, 436, एंड इसको हटा देते हैं यहाँ से, लिख देते हैं 471 बाय ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर इज, देख लेते हैं, 5, 6 एंड 3, 35,000। ठीक है, ये चीज हो गई है क्लियर, 35,000। यहाँ लिखेंगे हम लोग ग्रोस लॉस इज 35,000 रुपीज। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग अगर सीक्वेंस से लिखेंगे कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। 14 एंड 6, 23, 23, 8, कैरी ऑन 2, 10, 11, 11, 15, 20, 25, 28 इज 2, इसमें तो 3 आ जाएगा। 3, 3, 8, 8, 500 by net loss 388,500। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग लेस कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होता तो हम लोग ऐड करते, लेकिन लॉस है। नेट, इसको हटा देता हूँ, लीजिए, नेट लॉस इज 38, 17 एंड 14। ठीक है, अब देख लेते हैं, 700। ओके, 10, 16, 16 और ये 22, 22 एंड 23, 3, और यहाँ पर हम लोग 2 कैरी, 4 एंड 4, 7, 7, 9 एंड 1 इज कैरी। दैट इज आंसर, हमारा मैच हो गया। ठीक है,
और ये जो चीजें हैं आप इसको हटा देना बाद में, लेकिन आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, इजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं एक एक करके एक एक सेकंड के लिए मैं हर एक उस पर रोक देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।